जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पर। आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है एक क्वेश्चन। और आज का जो ये वीडियो है वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं मोटा मोटी वो ट्रिक बेस्ड होते हैं। तो उस ट्रिक को हम देखेंगे, उस फार्मूला को समझेंगे, हम कंसेप्ट भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं किस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, किस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका नहीं बन पाता है। हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उस तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँ। ये हम वीडियो लगभग रोज़ डालते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आसानी से, और आप बहुत कुछ सीख सकें। सामने जीडी का, एसएससी जीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम नियमित रूप से हम वीडियो डालते हैं एसएससी जीडी को ध्यान में रख करके, तो आप बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं साधारण ब्याज का कंसेप्ट कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो ब्याज जनरली दो तरह से जोड़ा जाता है, एक कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा कहते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि साल में एक ही बार ब्याज जोड़ा जाता है। यदि 5 साल के लिए आपने दिया तो एक ही बार ब्याज जोड़ दिया जाता है। जैसे 5% के रेट से दिया तो एक ही बार ब्याज जोड़ा जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 साल का ब्याज जोड़ करके अगले साल वो मूलधन बन जाता है, मतलब ब्याज का ब्याज भी हमें देना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कुछ कंसेप्ट को। जैसे सबसे पहला आता है इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन उस अमाउंट को कहते हैं जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस अमाउंट को मूलधन कहा जाता है। तो उसको हम पी से डिनोट करेंगे। मूलधन हमारा पी हो गया। एक नियमित समय के लिए लेते हैं तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा टी वर्ष। ये समय वर्ष में रहता है, मास में भी दिया हुआ रहता है, दिन में भी दिया हुआ रहता है। तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, साल में कन्वर्ट कर लेंगे। दर, जिस दर से दिया जाता है ब्याज पर पैसा वो दर होगा, इसको हम R% ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो इससे यदि हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आप देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। साधारण ब्याज जिसको हम SI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर, ये तीनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, यानी SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यानी ये फार्मूला हम यूज करते हैं। मोटा मोटी एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम सारा कुछ निकाल लेते हैं। तो SI निकालने के लिए P इंटू R इंटू टी, यहीं पे हमें P पूछा जाए, प्रिंसिपल कितना होगा, तो SI इंटू 100 अपॉन जो बच जाता है R इंटू टी। यदि हमें T निकालने के लिए पूछा जाए तो SI इंटू 100 अपॉन यहाँ पर बच गया P इंटू R, ये T निकाल लेंगे। यदि हमें R निकालने के लिए पूछ दे, रेट निकालने के लिए, तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ये तो फार्मूला हो गया जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ हो, समय दिया हो, रेट दिया हो तो कहेगा साधारण ब्याज निकालो, या रेट आपको निकालना हो, प्रिंसिपल दिया हो, SI दिया हो, टी दिया हो, समय दिया हो तो रेट निकाल लेते हैं, ये फार्मूला लगा करके। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सब कुछ दिया हुआ रहने के बाद भी इतना कम्प्लेक्स बना दिया जाता है कि आप टाइम टेकिंग हो जाता है, उसमें टाइम लग जाता है बनाने में। इस पर बनाएंगे तो आसानी से बन जाता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये। इसी को हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे वीडियो में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ट्रिक पर बनाएंगे उसे। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो मूलधन हो गया हमारा, ये साधारण ब्याज। यहाँ पर एक अमाउंट होता है,
अमाउंट उसको कहते हैं, उस राशि को जिसको हम मिश्रधन कहते हैं हिंदी में। ये मिश्रधन क्या होता है, जितना पैसा उधार लिया जाता है और ब्याज के साथ चुकाते हैं, तो मूलधन में ब्याज यदि जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। यदि साहूकार से यदि कोई पैसा लेता है, जितना पैसा उधार लिया वो मूलधन हुआ, चुकाने वक्त कुछ एक्स्ट्रा देना होता है, क्योंकि हम उसका पैसा खर्च कर रहे होते हैं। दूसरे का पैसा यदि हम खर्च करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हमें वापस करना होता है, वही एक्स्ट्रा पैसा ब्याज होता है। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके क्या बनता है, मिश्रधन, यानी अमाउंट बराबर P प्लस SI। ये भी हमें ध्यान में रखना है, कभी कभी मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल में SI जोड़ना होता है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो पहले से भी आप जानते रहे होंगे। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन आज हम जो लेकर के आए हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये टाइप 1 हम देखते हैं। ये टाइप 1, इसमें कहता है किसी राशि का मिश्रधन T वर्षों में, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, T वर्षों में, T वर्ष हमारा टाइम दिया हुआ है। R% की साधारण ब्याज, यानी दर भी दिया हुआ है, यहाँ पे R% दर दिया हुआ है। A रुपया हो जाएगा, यानी ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन, अमाउंट, ये अमाउंट है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, मतलब समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो कहता है मूलधन क्या हो जाएगा, तो हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक ट्रिक लिखते हैं, फार्मूला समझें या फिर ट्रिक इसको कह लें। तो मूलधन बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे एक ट्रिक, क्या लिखेंगे, 100 गुने A, यानी 100 को 100 से गुना करो, 100 को A से मल्टीप्लाई करो अपॉन 100 प्लस R इंटू T। सीधा सीधा हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। अमाउंट दिया हुआ हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम प्रिंसिपल सीधा सीधा इससे निकाल लेंगे। यानी P बराबर, इस फार्मूला को ध्यान रखना है, 100 गुने A मतलब यहाँ पर अमाउंट, ये A है, A 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस R इंटू T। इसी ट्रिक को लेकर के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप पर। तो ये क्वेश्चन है, किसी राशि का मिश्रधन 6 वर्षों में, यानी टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, 5% की साधारण ब्याज, R दिया हुआ है 5%, कितना रुपया हो जाए, 650 हो जाए, यानी A दिया हुआ है 650। तो कहता है मूलधन क्या होगा, हमें P निकालना है। तो P बराबर अभी हमने लिखा है 100 गुने A, यही ट्रिक, 100 प्लस R गुने T, बस इसी पे रखना है इसे। तो क्या हो जाएगा, 100 गुने A यहाँ पर कितना है, मिश्रधन 650, यहाँ पे 650 रखो, बट्टा 100 प्लस R गुने T। R हमारा कितना है, 5%, टाइम है 6, तो 6 गुने 5। तो ये कितना बन जाएगा, तो 100 इंटू 650 अपॉन 6 पंचे 30 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा, 130। इसको काट दो आप, 0 से 0, 13 पंचे 65, यानी कितना बन गया, 500 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया, 500 रुपये। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक उसी तरह का एक और क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कहता है किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में, फिर वही बात कि T यहाँ पे कितना है, 5 साल, 5 वर्ष, दर कितना है यहाँ पे, रेट 3 3 9 1 10/3, 10/3%, और यहाँ पे मिश्रधन अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7000, इतना हमारा अमाउंट है। तो कहता है मूलधन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल बराबर अभी लिखा मैंने, अमाउंट से हम प्रिंसिपल कैसे निकाल लेंगे, तो 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस R इंटू T। इसी बात को ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू A हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, मिश्रधन 7000 अपॉन 100 प्लस R कितना है हमारा 5, R हमारा दिया हुआ है 10/3, और टाइम दिया हुआ है हमारा 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 10/3। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 100 इंटू 7000 अपॉन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा 50/3, 3 को यहाँ लाओ, तो ये 350 हो जाएगा, 350
इंटू ये पलट के 3 कहाँ जाएगा ऊपर। अब इसको काट दो आप, ये 0 से ये 0 काट दो, 35 से काटो, 35 2 जा 70 20। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 60, 3 जा 20, 3 जा 60 और 00 यानी 6000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है टाइप 2, इसको हम कह सकते हैं ये टाइप 2 है हमारा। टाइप 2 कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से T1 वर्षों में A रुपया तथा T2 वर्षों में B रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर निकालें। इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं, उस ट्रिक को आप गौर से देखना। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से, जो पारंपरिक तरीका है इसको बनाने का, उसमें जाएं तो बड़ा लंबा हो जाता है, पेचीला हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक पर यदि आप जाते हैं तो 1 मिनट में आप 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे, मूलधन भी निकाल लेंगे, दर भी निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी तरीका से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। T1 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है, A रुपया हो जाता है, तथा T2 वर्षों में कितना हो जाता है, B रुपया हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर निकालें। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर क्या होगा, AT2 यानी पहला अमाउंट को दूसरे के समय से माइनस BT1 दूसरा अमाउंट को पहले के समय से अपॉन T2 माइनस T1। बस यही प्रिंसिपल निकालने का ध्यान रखें, AT2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रिंसिपल AT2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पर हम रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस ए। यदि हमें रेट निकालना होगा इससे तो B माइनस ए इंटू 100 अपॉन AT2 और माइनस BT1। हमें ध्यान रखना है ये कि इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम पहले रखेंगे। B माइनस ए मतलब दूसरा अमाउंट माइनस पहला अमाउंट इंटू 100 अपॉन AT2 माइनस BT1। इसको ध्यान में रख करके हम रेट निकाल लेंगे। तो ये दोनों ट्रिक बहुत ही कारगर है। आप कोई भी सवाल इस तरह का आप इस ट्रिक पे निकाल सकते हैं। जब क्या दिया हो, T वर्षों में A रुपया तथा T2 वर्षों में B रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर। तो मूलधन हम निकालेंगे AT2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1। रेट निकालेंगे B माइनस A यानी सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट इंटू 100 अपॉन AT2 माइनस BT1। इसको हम देखेंगे, सवाल में देखते हैं ये ट्रिक किस तरह से काम करता है और इसको आप समझें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतना रुपया, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 520 रुपया, और 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, यानी कौन सी धनराशि। तो धनराशि पूछा जा रहा है, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन P बराबर अभी बताया मैंने AT2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो AT2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1, यही फार्मूला लगाना है। तो AT2 A क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो गया T1, ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा T2, ये हमारा क्या हो जाएगा B। इसी बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा AT2, ये हमारा हो गया कितना 520 520। T2 कितना हो गया हमारा 7, ये ध्यान रखना। पहला अमाउंट दूसरा समय और दूसरा अमाउंट पहला समय, इन दोनों को माइनस कर लो आप, इंटू 7 हो गया, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 68 568 इंटू 5 अपॉन T2 माइनस T1। तो 7 माइनस 5। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 520 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3640, अब माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2840 अपॉन कितना 2। अब इसको घटा दो आप तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 2 यानी 400। तो ये 400 रुपया ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A, मूलधन हमारा A हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 10 से 16 रुपया तथा 7 वर्षों में 13 से 4 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है ताकि इस ट्रिक का प्रैक्टिस हो जाए आपको। तो ये यहाँ पे T1 कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, A दिया हुआ है 10 से 16,
T2 दिया हुआ है आपका 7 वर्ष, ये T2 हो गया, ये आपका B हो गया। फिर वहीं पर प्रिंसिपल निकालना है, P निकालना है। P बराबर क्या हो जाएगा, AT2, वही ट्रिक लगाएंगे, माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कितना हो जाएगा, A हमारा कितना है 10 से 16, 10 से 16, T2 कितना है हमारा 7 वर्ष दूसरा समय, माइनस फिर यहाँ पर कहता है BT1, B हो गया आपका दूसरा 13 से 4 गुने पहला समय, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 वर्ष, अपॉन कितना T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3। अब इसको गुना कर लो आप, तो ये हो जाएगा 7 चक्के 42, 2 1 1 7 1 7, माइनस इसको गुना करो 4 तिया 12, 1 3 तिया 9, 3 39 सा 12 रुपया, माइनस कितना ये 4, 7 में से 3 घटाया 4, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3200 बट्टा 4, तो इसको काट दो तो कितना आ गया 800, यानी 800 रुपया हमारा कितना क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर हमारा सही होगा। इसी तरह रेट निकालने के लिए पूछे तो आप यहाँ पे यदि क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए पूछ दे इस सवाल में, तो आप वही फार्मूला लगाना है, b माइनस ए इंटू 100 ये, और AT2 माइनस BT1, इस दोनों में देखना है जो बड़ा हो उसी को पहले रखना है। यदि ये वाला वैल्यू बड़ा आ रहा हो तो यहाँ पर BT1 माइनस AT2 रख देना, तो इस तरह से आपका रेट निकल जाएगा। यदि रेट निकालने के लिए पूछ दे कहीं पेपर में तो यही ट्रिक लगाना है। इस ट्रिक को गौर से देखना, b माइनस ए इंटू 100 अपॉन AT2 माइनस BT1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखना, ये माइनस है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी को पहले रखना है, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप थ्री, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन हमने देखा है। अब इसमें कहता है यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन t वर्षों में कितना हो जाता है, a गुना हो जाए तो कितने वर्षों में b गुना हो जाएगा। यहाँ पर टाइम निकालने के लिए पूछा जा रहा है, यानी t वर्षों में a गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में b गुना हो जाए। तो यहाँ पर अभिष्ट समय यानी रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा, तो एक ट्रिक हम देते हैं यहाँ पे, b माइनस ए, इसको b माना हमने कितने समय में, तो b माइनस ए अपॉन a माइनस 1 इंटू टी, यानी ये हमें ट्रिक यहाँ पर काम करेगा। इस ट्रिक को ध्यान रख लेना, b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू टी, इससे समय निकलेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन का स्टाइल देखें, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन t वर्षों में a गुना हो जाए तो कितने वर्षों में b गुना हो जाएगा। तो b माइनस ए कितने वर्षों में b गुना हो जाए, तो b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू टी। तो हम देते हैं इस पर क्वेश्चन, देखते हैं एक क्वेश्चन। तो इसमें कहता है यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 12 वर्षों में दुगुना हो जाए तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कहता है एक साधारण ब्याज की दर 12.5 वर्षों में दुगुना हो जाए तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ये तिगुना पूछ रहा है तो वही टाइम बराबर हम निकालेंगे। टाइम बराबर अभी हमने देखा b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू टी, यानी यही रिक्वायर्ड टाइम था हमारा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभिष्ट समय, जो समय पूछा जा रहा है। कहता है कि इतना वर्षों में 12.5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अभिष्ट समय लिख लेते हैं। अभिष्ट समय यानी रिक्वायर्ड टाइम। तब b कितना हो गया, तिगुना हो जाता है, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे a कितना हो गया 2, ये a हो गया, ये b हो गया आपका, तो 2 घटे 1 गुने टाइम यहाँ पर हो गया 12 दूना 24 प्लस 1 यानी 25/2, कितने वर्ष में। तो इसको सॉल्व करो तो 3 घटे 2 कितना हो गया, 3 घटे 1 2/1 गुने 25/2, इसको काट दो आप, तो यानी 25 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा सी, यानी कोई धनराशि 12.5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 25 वर्ष में।
क्या करेंगे हम, तो b माइनस वन अपॉन a माइनस वन इंटू टी। इसी ट्रिक को ध्यान रखना है, b माइनस वन अपॉन a माइनस वन इंटू टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धनराशि 6 वर्षों में दुगुना, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में दुगुना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। तो फिर रिक्वायर्ड टाइम यानी जो टाइम पूछा जा रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, वो समय निकालने के लिए, तो b माइनस वन अपॉन a माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ पे 4 गुना है तो क्या करेंगे, 4 घटे 1, a कहता है कितना, तो दुगुना, तो 2 घटे 1 गुने टाइम कितना है 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 घटे 1 3 बट्टा 1 गुने 6, यानी 18 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष, डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस कीजिए आप। कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। तो रिक्वायर्ड टाइम, अभिष्ट समय बराबर कितना हो जाएगा, तो b माइनस, बार बार हम ट्रिक लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, a माइनस वन इंटू टी। इसी फॉर्मूला को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें और जगह जगह ये मिलेगा, मैगजीन हो, पेपर हो, मैगजीन हो, बुक हो, किसी भी जगह आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, VVI क्वेश्चन होता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो इसको देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, b का वैल्यू 3 जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखना है, माइनस 2 घटे 1 दुगुना हो जा रहा है कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में, इंटू 10, यानी 2 गुने 10, ये 10 है 10 वर्षों में, बट्टा 1, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिर एक टाइप का, कहता है यदि कोई राशि टी वर्षों में n गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे डाटा हटाएं, इसको टी को हटाएं, n को हटाएं, डाटा रख दें, कोई डिजिट रख दें, क्वेश्चन बन जाएगा कंप्लीट। इसलिए हम इस फॉर्मेट में लाए हैं। कहता है टी वर्षों में n गुना हो जाती है, यानी कोई राशि टी वर्षों में, टाइम दिया हुआ है कितना गुना हो जाता है, n गुना, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, तो दर कितना होगा, तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n माइनस वन इंटू 100 अपॉन क्या कर देना है, टी कर देना है, इतना % हमारा दर होगा। ये चौथा टाइप हमने लाए, इसको लिख लो टाइप 4, ये चौथा टाइप। तो क्या करना है, एक राशि टी वर्षों में n गुना हो जाता है, यानी टाइम दिया हो और कितना गुना हो जाता है, n गुना, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, रेट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। तो यही ट्रिक लगाना है, n माइनस वन इंटू 100 अपॉन टी। इसको ध्यान रख लो, छोटा छोटा है ये, तो इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। 2-3 क्वेश्चन हमने भी प्रैक्टिस करवाए हैं आपको, तो इस क्वेश्चन को आप लिख के रख लें और वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसको प्रैक्टिस करें घर पे। तो इसका हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कोई धनराशि 16 वर्षों में तिगुना हो जाए तो साधारण ब्याज का दर क्या होगा, दर पूछ रहा है यहाँ पे, तो रेट पूछ रहा है। रेट बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू n माइनस वन। तो कहता है यहाँ पर तिगुना हो जाए तो 3 माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या रखना है, टी यहाँ पर 16। यही फार्मूला देखा ना आपने, r बराबर 100 इंटू n माइनस वन इंटू टी। यही ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो इसी को सॉल्व कर दो आप, 100 गुने 2 अपॉन कितना, 16, 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 से काटो इसको 25, 2 से काटो, 2 दूना 4, यानी 25/2%, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा, 12.5%। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ठीक वही क्वेश्चन है उसी तरह का। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, कौन सा, कोई धन कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा, तो 8 वर्षों में। तो दर निकालना है, तो दर बराबर वही 100 इंटू n माइनस वन अपॉन टाइम। तो 100 लिखो, n कितना है, दुगुना हो जाता है, तो 2 घटे 1 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 8 वर्ष, 8 लिख लो। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 अपॉन 8। इसको भी काटो, तो ये 2, ये हो गया 25, ये भी 12.5%। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने देखा। तो आज हमने 4
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये चारों क्वेश्चन को आप गौर से देखें, परखें इसको, और किस तरह का कंसेप्ट आपका समझ में आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से। और आपने इससे पहले का कोई वीडियो नहीं देखा हो जो टाइम एंड वर्क या चेन रूल के ऊपर या फिर पाइप और सिस्टर्न के ऊपर, तो ढेर सारे वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा तो ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।